नमस्कार बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। क्या है चैप्टर का नाम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम आज सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर। आपको आंसर राइट करना है ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। नीचे इक्वेशन दी गई हैं, उनको आपको आंसर लिखना है। कैसे? फर्स्ट पार्ट, What is the name of horizontal and vertical line? Draw the determine the position of the Cartesian plane. जो हम ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस को बनाते हैं या परपेंडिकुलर और हॉरिजेंटल, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन। और ये कौन सी है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है। ये हमारी क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। हमें पता है यहाँ क्या होता है x, और यहाँ क्या होता है नेगेटिव x या x डैश, यहाँ y, और यहाँ क्या होता है y डैश। तो हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलेंगे? x एक्सिस। क्या बोलेंगे? x एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? y एक्सिस। यानी कि वर्टिकल क्या होती है? जो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन। और जो बेस के पैरेलल होती है वो क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हमारी क्या होगी? वर्टिकल लाइन, और ये क्या होगी? हॉरिजेंटल लाइन। तो आपका आंसर क्या होगा? हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द गिवन टू लाइन्स। ठीक है, यानी कि जो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 डायमेंशन में हमने वैल्यू बना रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। यानी कि देखो ये यहाँ से 4 पार्ट में बटा हुआ है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4th पार्ट। ये कह रहा है प्रत्येक पार्ट का क्या नाम होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये 4th क्वाड्रेंट। यानी कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कितने क्वाड्रेंट में काटती हैं आपस में? 4 क्वाड्रेंट में। और प्रत्येक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, तो आप क्या बताओगे? 90 डिग्री। यानी कि क्वाड्रेंट मतलब कंप्लीट सर्कल का चौथा हिस्सा। कंप्लीट सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का एक चक्कर होता है। यहाँ से चलते हैं और घूमकर वापस आते हैं सर्कल के रूप में, तो कितने डिग्री का कंप्लीट एंगल बन जाता है? 360। और इसको 4 हिस्सों में बराबर कट कर देंगे तो कितने कितने डिग्री का बनेगा? 90। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है? द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, कौन सी लाइन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो लाइन कट करती हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन जो होता है उसका आंसर क्या होता है? 0 0। क्या होता है? 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है? 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, और इधर हमारे पास उसके क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, ये एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, बी है, एम है, ओ है, एच है, ई है, ये सब पॉइंट दे रखे हैं। ये कह रहा है फिगर। आप इस फिगर को देखो और इस नीचे जो राइट डाउन कर रखे हैं उनके बारे में बताना। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई, यानी कि दोनों वैल्यू। ठीक है, तो कह रहा है बी पॉइंट यहाँ से इधर से देखो, पहले एक्स का होगा, तो एक्स का इधर से क्या है? -5, और y का इधर से क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? -5 और 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? -5 और 2। फिर कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कहाँ है पहले ये देखते हैं। सी हमारे पास ए बी, सी किधर गया? ये रहा, सी यहाँ पे है। हमें देखना पहले एक्स का होता है और फिर किसका होता है? वाई का। पहले एक्स इधर से देखेंगे तो कितना है? 5, और इधर से देखेंगे तो -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 और -5। ठीक है,
थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कर रहा है। द पॉइंट आइडेंटिफाई, आपको ढूंढना है, पॉइंट को ढूंढना है बाय द कोऑर्डिनेट। वो पॉइंट कौन सा है जहां -3 और -5 वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो आप ये बताइए किस क्वाड्रेंट में मिलेगा। हमें पता है यहाँ क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, वाई क्या होता है नेगेटिव। फिर यहाँ क्या होता है, सॉरी दोनों ही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या होता है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। और यहाँ क्या होता है दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं नेगेटिव। और यहाँ क्या होते हैं एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमें पता है यहाँ पे इसमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में मिलेंगे, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो थर्ड में कौन कौन से पॉइंट हैं, एच और ई। अब ये देखना है एच ई में से कौन सा है, 3। एक्स की वैल्यू 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो ये है ई पॉइंट है। इसकी वैल्यू क्या है -3 और -5, क्योंकि इधर से -3 है इधर से 5, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई। फिर से आपको पॉइंट ढूंढना है बाय द कोऑर्डिनेट। हमें पता है एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ मिलेगा हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव यहाँ होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव यहाँ इस क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ में देखते हैं, एक तो सी है और एक जी है। तो सी की वैल्यू तो हमें पता है 5 - 5 है। जी की वैल्यू देखेंगे तो कितना है 2, यहाँ से 2 आएगा और इधर से -4। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, यही हुआ। और इस पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी। द एब्सिसा, हमें पता है एब्सिसा क्या होता है, एक्स की वैल्यू को, इस वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, और पूरे को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये कह रहा है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ डी। डी पॉइंट की वैल्यू बताइए क्या होगी एब्सिसा की। हमें पता है डी पॉइंट ये है, डी पॉइंट में एक्स क्या है 6 और वाई क्या है 2। पूछा किसका है, एक्स एक्सिस की, यानी कि एक्स और वाई मिल गए हमें। ये अब सीसा पूछा है तो किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एक्स की। एक्स की कितनी है, x = 6। इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 6 आंसर। अब कह रहा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू चाहिए। पहले तो h पे जाते हैं, h कहाँ हमारे पास, h ये रहा। h किससे बना है, -5 और -3 से। किससे बना है, -5 और -3 से। हमें पता है किसका पूछा है, y की वैल्यू। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3, यानी कि y = -3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। एल यानी कि एल कहाँ है हमारे पास, ये रहा, लाइन के ऊपर है ये एल, ठीक है। एल यहाँ पे है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पे होगा तो y 0 होगा, और y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या है 0 और y कितना है 5, यानी कि ये वैल्यू है हमारे पास। और पूछा क्या है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताइए। किसकी बतानी है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मीन्स x और y दोनों की। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 5, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम की बतानी है। अब की बार एम किस पे है, एम यहाँ पे है लाइन पे, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे है तो ये पॉइंट क्या होगा, -3 और y क्या रहेगा यहाँ पे 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे होगा तो y 0 होगा, y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपके पास -3 और 0। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि 3.2 भी हमारी क्या होगी कंप्लीट। यही थे हमारे पास